से हम सब अलग ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आत्म रूप से हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर एक ही है, ईश्वर 2 नहीं है, परमात्मा 2 नहीं है। परमात्मा को मानव बुद्धि ने कई स्वरूप दे रखे हैं, लेकिन जो ब्रह्म स्वरूप है परमात्मा का, जो विराट स्वरूप है परमात्मा का, वो है विश्व आत्मा। यानी सृष्टि का जो साकार रूप है, वही परमात्मा है। उसके अलावा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, वो मानव निर्मित है, मानव की सोच में है, लेकिन परमात्मा का जो शाश्वत और सनातन स्वरूप है, वो माफ़ी चाहूँगा, वो है इस सृष्टि का विराट स्वरूप। विराट स्वरूप में हमारा परिवार भी आ जाता है, हमारा समाज भी आ जाता है, हमारा राज्य भी आ जाता है, हमारा देश भी आ जाता है, हमारा ये ब्रह्मांड भी आ जाता है, हमारे सभी ग्रह आ जाते हैं, ये पूरी सृष्टि आ जाती है। परमात्मा के परमात्मा की उस चेतना से ये सारा संसार संचालित है और इसी से हर व्यक्ति भी और हर जीव भी संचालित है। तो हमें उस परमात्मा का हमेशा सदैव अनुग्रहित होना चाहिए उसके प्रति कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया है और ये मानव जीवन भी परमात्मा की सर्वोच्च रचना है। ये सभी जीव जो बाकी के जीव हैं, उनको कहीं न कहीं बुद्धि से वो सीमित रूप से सोच सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को स्वतंत्र बुद्धि देकर भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि हे मानव, तू अपने नियत कर्तव्य कर्म से योगी बन, कर्म योगी हो और सृष्टि की सेवा कर। मैंने जो दुनिया बनाई है, उस दुनिया की संरक्षण और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना नियत कर्तव्य कर्मों के माध्यम से अपनी पात्रता दिखा और उसमें योगदान कर। यही इस समाज में हर मानव का उद्देश्य है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम उस परमात्मा की बनाई हुई दुनिया को संरक्षित और सुव्यवस्थित रखने के लिए अपनी पात्रता के अनुसार अपना समाज में योगदान दें। और हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, हमारी सेवा करने तक ही सीमित नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी है उस परमात्मा की अनुभूति अपने हृदय के अंदर करना। लेकिन वो अपने हृदय के अंदर कैसे मैं माफ़ी चाहूँगा। अपने हृदय के अंदर हम कैसे उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, वो कर्म योग विधि के माध्यम से ही कर सकते हैं। कर्म योग का अर्थ भगवान ने दूसरे अध्याय में ये भी बताया कि कर्मयोग सिर्फ ये नहीं है कि योग का मतलब है कि अपने नियत कर्तव्य कर्मों में ईमानदारी, एकाग्रता और कर्तव्यनिष्ठ की भावना को योग करके कार्य को करना। जब हम इन तीनों चीज़ों का योग करके कार्य करते हैं ध्यान पूर्वक, तब उस कर्मों में कुशलता होती है, योग कर्मसु कौशलम होता है, हमारी एक्सीलेंसी उस कर्म के प्रति बढ़ जाती है और फिर हम उस ईश्वरीय कार्य में और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं। हमें सदैव अनुभूति होने लगती है कि हमारे सारे कार्य जो हैं, वो ईश्वर साध रहा है, ईश्वर मार्गदर्शन कर रहा है, ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से ही मैं चल रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से ही मैं साँस ले रहा हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से ही हर काम हो रहा है। ऐसी अनुभूति उस व्यक्ति को होती है। यही कर्मयोगी की पहचान है। कर्मयोगी स्वार्थी नहीं होता, कर्मयोगी दुःख में विचलित नहीं होता, कर्मयोगी किसी भी विषय वस्तु में आसक्त नहीं होता, कर्मयोगी कभी भोग की आशा नहीं करता, कर्मयोगी सिर्फ़ कर्मयोग के माध्यम से अपने नियत कर्तव्य कर्म के माध्यम से सृष्टि करता है। उस सेवा में अगर उसको कष्ट भी मिलता है, तो भी वो सहन करता है। अगर उस सेवा में उसे अपमान भी मिलता है, तो भी वो सहन करता है। वो ये मानकर सहन करता है कि परमात्मा का कार्य है, वो निश्चित परमात्मा मेरे इस कार्य से प्रसन्न होंगे और वो मुझे अपना दर्शन ज़रूर देंगे। ऐसा अर्जुन के साथ भी हुआ कि अर्जुन को सारे कष्ट पहले ही मिल चुके थे, लेकिन अंततः उसे विराट रूप दर्शन देकर भगवान ने अनुग्रहित किया। उसे भगवान ने कहा कि देख मेरा विराट स्वरूप, मेरे स्वरूप में तुझे सब कुछ दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो, इसी सौभाग्य के लिए हम इस गीता यात्रा में चल रहे हैं और आज हम अपने चौथे अध्याय में पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौथे अध्याय में कुल श्लोक जो है, वो है 41 श्लोक। चौथे अध्याय में टोटल श्लोक हमारे पास 42 श्लोक हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, जिसमें से श्री कृष्ण के कुल मिलाकर 41 श्लोक है और अर्जुन ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा है। तो कुल मिलाकर हो गया ये 42 श्लोक। तो अब हम इस 42 श्लोकों पर अपना चिंतन और मंथन करेंगे।
सबसे पहला श्लोक जो भगवान बताते हैं, जैसे कई लोगों को ये प्रश्न मन में है कि गीता जो है, गीता का ज्ञान जो है, उसमें काल का दोष है। मतलब इसके काल को लेकर कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है। भगवान ने इस चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही इसको स्पष्ट रूप से कर दिया है, क्लियर। आइए सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। पहला श्लोक, एवं विवस्वते योगं प्रोक्तावाहन्म वयम् विवस्वान मन वे प्राह मुनुर्चाव के ब्रवीत। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान इतना नया नहीं है जो आज मैं तुझे बता रहा हूँ। ये ज्ञान तो बहुत पुराना है और इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने सूरज से कहा था, यानी सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा इसी ज्ञान को, और फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, जिसमें जिसके बाद में वंश में आए हमारे भगवान श्री राम। तो कहने का मतलब है भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया, ये नया ज्ञान नहीं है जो आज ही मैंने उत्पन्न किया है और आज ही मैं तुझे बता रहा हूँ। ये ज्ञान तो सनातन है, जब सृष्टि बनी तब से ही ये ज्ञान है। और इस ज्ञान को जानकर ही आज सूर्य देवता अपना कर्म कर रहे हैं। प्रकृति के सारे जो व्यवस्था है वो अपना कर्म कर रही है कर्मयोगी बनकर। ये ज्ञान सनातन है, पुरातन है और सदा रहने वाला ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान रहस्य से भरा हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान को माफी चाहूंगा, इस ज्ञान को सदैव राज ऋषियों ने जाना है और कर्म योगियों ने जाना है, जिसके बाद उन्होंने समाज में और राष्ट्र में और सृष्टि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन परिस्थिति तब होती है जब यह ज्ञान समाज में लुप्त हो जाता है। व्यक्ति जब मन के आवेश में आ जाता है, जब मन की दिशा में भागने लगता है, तब वह स्वहित और स्वार्थी बन जाता है, स्वहित के लिए काम करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में समाज में कई प्रकार की बीमारियां और बुराइयां पैदा होने लगती हैं, जैसे लोभ, लालच और कई प्रकार की अन्य चीजें, जिससे समाज में धर्म घटने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है। जब अधर्म बढ़ता है तभी इस ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इस ज्ञान को कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही समझ पाता है। जैसे गीता के अध्याय 3 के श्लोक 21 में बताया भगवान ने कि श्रेष्ठ बनो, तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही इस बात को समझ पाता है और फिर वो एक एकाग्रचित होकर, संकल्पित होकर समाज में धर्म स्थापना हेतु कार्य करने लगता है। तो इस ज्ञान को सिर्फ तुम ही नहीं जान रहे हो, ये ज्ञान बहुत पुराना है। इसे सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य से कहा था, और तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए यह ज्ञान आज मैं तुझे फिर से कह रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि अर्जुन को वो ज्ञान क्यों सुना रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वह रथ के पिछले भाग पर बैठ जाता है, फिर जब भगवान उसको नपुंसक और कायर बताते हैं, तब अर्जुन के मन में एक भाव आता है कि भगवान के चरण पकड़ कर ये कहता है कि हे भगवान, मेरे जीवन का कल्याण मार्ग बताओ, ऐसा मार्ग बताओ जिसमें मैं इस भारी दुख से बाहर आ सकूं और जीवन में मैं एक श्रेष्ठ कर्म कर सकूं। समर्पण और समर्पण के साथ अर्जुन यह बोलता है कि कृष्ण, आप मेरे गुरु हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपना मार्गदर्शन दीजिए। इस भाव से भगवान का प्रेम का पात्र बनता है अर्जुन। हम भी अर्जुन है, और हम सब भी जब इस गीता ज्ञान की यात्रा में जुड़े हैं, तो तब से अब तक लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं। तो हम सब भी उस कृष्ण के प्रेम के पात्र ही हैं। कृष्ण हमसे भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना वह अर्जुन से कर रहे हैं, और इसीलिए इस अध्याय गीता के हे अर्जुन, हे मतलब हम सब, हे अर्जुन, मैं तू मेरा प्रिय है, सखा है, इसलिए वही पुरातन योग जो ज्ञान है आज मैं तुझे कह रहा हूँ। ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है और ये गुप्त रखने योग्य विषय भी है। ये रहस्यमयी ज्ञान है, इसका रहस्य हर किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन ये गुप्त रखने योग्य ज्ञान भी है, ये हर किसी को बताया भी नहीं जाता। इसलिए आप सब विशेष पात्र हो, विशेष कृपा है कृष्ण की आपके ऊपर, इसलिए आप इस यात्रा में चल रहे हो। आगे भगवान कहते हैं आगे भगवान की ये सारी बातें सुनकर अर्जुन के मन में फिर एक प्रश्न आता है। मैंने आपको बताया कि इस अध्याय में कुल मिलाकर 42 श्लोक है। अर्जुन का एक प्रश्न है पूरे अध्याय में,
और वो प्रश्न यही है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया था? आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, मैं तो आपको अभी देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात कैसे समझूं कि आप ही सूर्य को ये ज्ञान देने वाले हो? सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, उनका जन्म तो आदिकाल में हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अपने बारे में बताते हुए कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य के कई जन्म होते हैं, हजारों जन्म होते हैं, अनेकों जन्म होते हैं उसके। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं याद रख सकता, क्योंकि मनुष्य इसमें बाध्य हो जाता है। लेकिन मैं समस्त प्राणी का ईश्वर होते हुए, सब कुछ जानते हुए, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके मानव रूप में सदैव अवतरित होता हूँ। ये बात बहुत गहरी है। ये बात बहुत है कि भगवान ईश्वर रूप है, और कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ईश्वर रूप हूँ, मैं समस्त प्राणी का ईश्वर हूँ, लेकिन अपनी प्रकृति को अधीन करके मानव रूप में प्रकट होता हूँ। मैं जानता सब कुछ हूँ। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि कृष्ण तो हमारे हृदय में लिखा हुआ है। कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि पुराने जन्म याद आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन पर हमारे पुराने जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूर्व जन्म के कर्म हमें सदैव प्रेरित करते हैं, हमें उस राह पर चलने के लिए जो राह हमने पीछे अपने जन्मों में चुना था, जिस राह पे हम चल रहे थे, उसी राह पर चलने के लिए वह कर्म जो है हमें इस जन्म में भी प्रेरित करता है। लेकिन उसकी अनुभूति कैसे होती है? कैसे हमें पता चलता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्या कर रहे थे? इसकी अनुभूति तभी होती है जब व्यक्ति ईश्वर को आत्म तत्व के रूप में समझता है, अपने हृदय हृदय के अंदर उस ईश्वर की अनुभूति करता है, मन की दिशा को छोड़ता है और आत्म की दिशा को पकड़ता है, और अपने अंदर झाँकता है, इनर कॉन्शियस में जाता है। वहाँ उसे अनुभूति होती है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका जीवन कहाँ था, अब वो क्या करने आया है और उसे क्या करना है। वहीं से निर्णय क्षमता बनती है, वहीं से संकल्प सिद्धि बनती है, और फिर संकल्प से फिर वो व्यक्ति सिद्धि के लिए कार्य करता है। तो भगवान ने भी इसी प्रकार बताया है कि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ, मानव रूप में प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ? इसका वह घोषणा करते हैं गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं मानव रूप में जब प्रकट होता हूँ, तो मैं उसकी आत्मा में तद आत्मानम सृजाम्यहम् होता हूँ। मैं उस व्यक्ति की आत्मा में सोच के रूप में प्रकट होता हूँ, विचार के रूप में प्रकट होता हूँ, ज्ञान के रूप में प्रकट होता हूँ, और फिर उस व्यक्ति को प्रेरित करता हूँ कि तेरा पूर्व जन्म क्या था और अब इस जन्म में तू क्या करने आया है। अपने कर्तव्य को पहचान, मैं तेरा सारथी हूँ अर्जुन की तरह, और तुझे ले जाने आया हूँ। और फिर वो व्यक्ति आंतरिक अनुभूति से अपने आप को एकाग्रचित करके खड़ा करता है, और फिर वह धर्म की स्थापना के लिए अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर कार्य करता है। इस प्रकार से ईश्वर का प्राकट्य होता है। इस प्रकार से ईश्वर मानव रूप में आते हैं, व्यक्ति की आत्मा में प्रकट होते हैं, और वो उसे प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना का जो आधार है वो है साधु। साधु का मतलब जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है, धर्म पे चलता है, धर्म से खा रहा है, धर्म से बोल रहा है, धर्म से पढ़ रहा है, धर्म से ही वो अपने जीवन को आचरण कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों का विकास, ऐसे व्यक्तियों को संरक्षित करना, ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, ये, और जो समाज को दूषित कर रहे हैं, जो दुष्कर्मी लोग हैं, जो समाज में पाप फैला रहे हैं, मानव को गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, मानव को मानव में बांट रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना, ऐसे व्यक्तियों को सुधारना, और ना सुधरे तो अंत में उनका विनाश ही धर्म की स्थापना का एकमात्र साधन होता है। तो भगवान ने धर्म की स्थापना का जो अर्थ बताया, वो बताया साधुओं की रक्षा,
और दानवों का विनाश दानवों का विनाश और साधुओं की रक्षा के लिए हमें समाज में न्याय के विधि व्यवस्था की स्थापना का आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए हमारे समाज में ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है इसलिए बनाई गई है, जो समाज में धर्म की स्थापना का कार्य करे। इसलिए हम लोग भगवत गीता का ज्ञान प्रशासनिक के बीच में भी रखते हैं, और हमारे इस ग्रुप में कई सारे रिटायर्ड आईएएस और प्रेजेंट में भी कुछ सरकारी अधिकारी हैं जो इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं और ले रहे हैं। धर्म का अर्थ यही है कि आप जो भी कार्य करें वो न्याय के साथ कार्य करें। उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, लोकहित। अपना हित नहीं होना चाहिए। अपना हित तो आपका लोकहित में ऑब्वियसली पूरा ही हो जाएगा जब आप समाज के लिए काम करेंगे। जब आप घर में, इसको परिवार से समझिए, जब आप परिवार के लिए राशन लाते हैं तो उस परिवार में जो राशन बनता है उसमें आपका राशन तो होता ही है, तो आप ऑटोमेटिकली उस राशन को तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे। इसी तरीके से अपने कर्म को लोक हित में करना चाहिए, क्योंकि लोक हित में ही व्यक्ति का कल्याण है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी धारा चल रही है, जिस कल अपने हित को प्रथम रखते हैं और समाज के हित को बाद में रखते हैं। इसलिए समाज में इतनी सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। तो हमें अपने समाज में, अपने आप में, पहले हमें शुरुआत अपने से ही करना है, क्योंकि गीता का ज्ञान सबसे पहले व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। तो कर्मयोगी बनते वक्त हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करें, अपने अंदर की सारी गलत सोच और गलत विचारधाराओं को खत्म करें। हम धर्म, परमात्मा के विषय में एक हो जाए, एक विचार रखें, हम एकात्मवाद को समर्थन और आत्मसात कर पाएंगे, तभी समाज में आगे बढ़ पाएंगे। भगवान ने आगे कहा है गीता चौथे अध्याय में, जो श्लोक है, 9वां श्लोक है, उसमें भगवान बताते हैं कि जन्म और कर्म भगवान के दिव्य और निर्मल और अलौकिक है। जो व्यक्ति इस निर्मल, अलौकिक और दिव्य जन्मों को समझता है वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, और वही व्यक्ति जीवन में कुछ मार्गदर्शन पा सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को समझते ही नहीं थे वो सदैव उस काल में भी कृष्ण पर प्रश्न और कृष्ण की बातों पर अपना अपने संवाद से कुतर्क करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को समझते थे, उनके दिव्य रूप को समझते थे, दिव्य कार्यों से प्रेरणा लेते थे, वो व्यक्ति आज भी सफल हुए, वो व्यक्ति तर गए, वो व्यक्ति स्वर्ग गए। तो भगवान ने आगे बताया है, क्योंकि भगवान की ये व्यवस्था है। भगवान ने कहा है गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कि ये यतामा प्रबदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वत्रमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कि जो भक्त मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा भजता हूँ। इसको ठीक उसी प्रकार समझिए कि जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा ही आपको व्यवहार मिलेगा। आपको अगर सम्मान चाहिए तो पहले आपको सम्मान देना होगा। आपको अगर मान चाहिए तो पहले आपको मान देना पड़ेगा। आपको अगर ज्ञान चाहिए तो पहले आपको समर्पण दिखाना होगा। इसी तरीके से भगवान ने भी उस ईश्वरीय व्यवस्था में एक व्यवस्था बनाई हुई है, जिसमें कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जितनी क्षमता से पूजता है, मैं भी उसे उतनी भावना से, उतनी श्रद्धा से, उतनी क्षमता से उसको फल देता हूँ, उसका योग क्षेमम वहाम्यहम करता हूँ। भगवान ने कहा है कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजते हैं, और क्योंकि देवता उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि को शीघ्र ही दे देते हैं। तो भगवान ने ये बात बोली है क्योंकि भगवान की वाणी वेदों में है। वेदों में कई सारे मंत्र ऐसे बताए हैं कि आप इस देवता की पूजा करें तो आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा, आप इस देवता की पूजा करें तो आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में देवताओं के लिए और सभी मानवों के लिए एक श्लोक बताया है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि चाहे देवता हो, चाहे इस पृथ्वी पर मानव हो, सभी को भगवान ने कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दी है। बुद्धि उसकी स्वतंत्र है। तो जब व्यक्ति देवताओं को फल की इच्छा लेकर पूजता है तो देवता ये नहीं देखते कि ये फल से इसका हित होगा या अहित होगा। देवता सिर्फ कर्मानुसार उसे फल दे देते हैं, क्योंकि ये भगवान ने विधान
भगवान ने कहा है कि वह फल जो होता है, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, वह क्षणिक फल होता है। वह नाश हो जाता है उस फल का। जैसे हमने किसी भी फल की प्राप्ति के लिए हमें मान-सम्मान चाहिए, धन चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, ये सारे फल भगव देवता दे तो ज़रूर देते हैं, ये लेकिन सदैव हमारे साथ नहीं रहते। लेकिन भगवान ने ये स्पष्ट घोषणा करी है कि जो भक्त मुझे भजने लगता है, मेरा अनन्य भक्त हो जाता है, मेरे अनुसार जीवन में यापन चलता है, मेरे सिद्धांतों को आत्मसात करता है, मैं उसको वो फल देता हूँ जो ज़िंदगी में कभी खत्म नहीं होता, उसके जीवन का कल्याण करता है, उसके चरित्र का निर्माण करता है। तो भगवान हमें चरित्र के निर्माण वाला फल देते हैं, जिससे कि हमारा मान भी बढ़ता है, हमें सम्मान की प्राप्ति भी होती है और हमें सब कुछ मिलता है। भगवान ने आगे बताया है कि हे अर्जुन, चतुर्वर्ण्यमाया सृष्टा गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम वयम। ये गीता का चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। इसमें भगवान ने बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चारों वर्ण भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन ये गुण और कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं। व्यक्ति ने आज के समाज में इसे जाति के आधार पर कर दिया है। व्यक्ति जाति से ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, और कर्म हम जानेंगे 18 अध्याय के श्लोकों के अंदर। लेकिन अभी तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी हमें यही समझना है कि भगवान ने जातियां नहीं बनाई है, भगवान ने वर्ण बनाया है, और वर्ण में भी गुण और कर्म निर्धारित किए हैं। जिसके जैसे गुण वैसा कर्म, वैसा ही उसका वर्ण होगा। लेकिन हमारे समाज में वर्णों को जातियों में धारण करके और समाज में एक अव्यवस्था सी बना दी है। असंतुष्ट की भावना जो है लोगों के अंदर रहती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें जाति को नहीं पूजना है, हमें व्यक्ति के गुण और कर्म को पूजना है। व्यक्ति गुण से और कर्म से बड़ा बनता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी सोच से बिलोंग करता हो, उसका गुण और उसका कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। इसलिए भगवान ने गुण और कर्म से बड़े व्यक्ति को पंडित कहा है, उसे ब्राह्मण कहा है। तो ये जो हमें समाज में भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान दी है, इसको हमें समझना चाहिए और समाज में ये प्रचारित प्रसारित भी करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि भगवान को किसी फल की कोई आकांक्षा नहीं है। भगवान चाहे तो सभी चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान मानव रूप में कर्मों के माध्यम से फलों को प्राप्त करते हैं। ये मानव जाति को संदेश है कि हर मानव ये सोचता है कि बैठे बिठाए मुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी चीज की अगर उसे प्राप्ति करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करना है, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना है, अपने परिवार, अपने समाज, अपने कुल का नाम बढ़ाना है, ईश्वर के साथ पहुंचना है, तो कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा। कर्मयोग के बगैर तो जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। लेकिन अब बात आती है गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में, किंग कर्मेति काव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म परवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षे असुवात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप देख लीजिए, कितना भी बड़ा डिग्री हमारे पास होता है, कितने भी बड़े हम लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन क्या हमसे गलतियां नहीं होती? क्या हम अपराध नहीं करते? आप देखिए, आप मेरा कई बार सौभाग्य हुआ है कि मैं तिहाड़ जेल में जब जाता था अपने गुरुजी के साथ, मैं देखता था बड़े से बड़ा ज्ञानी जो है, बड़े से बड़ा क्वालिफाइड बंदा, बहुत कुछ तर्क वितर्क करने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला व्यक्ति पहुंच जाता है जेल के अंदर। क्यों पहुंचता है? क्योंकि भगवान ने 16वें अध्याय के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। इस मोह को त्याग कर हमें सबसे पहले कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इस बात को समझना है। तो लिख लीजिए, सबसे पहला मैंने बोला कर्म क्या है। जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें आदेश दिया है, जो सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि मन में द्वेष न रखना, मन में किसी प्रकार का कोई राग न रखना, सभी मानव में ईश्वर की मूर्ति रूप देखना, सभी मानव में इसको एक समान समझना, समाज में कभी भेदभाव न करना, समाज में समस्त मानव को धर्म पर चलने की प्रेरणा देना, सृष्टि की सेवा करना, अपने कर्मयोगी बनना, और
राष्ट्र की सेवा करना, सृष्टि की सेवा करना, ये जितनी भी बातें हैं, जो भगवान ने हमें बताई हैं, ये सारे धर्म कर्म है। इसे हमें निस्वार्थ भाव से लोक हित के लिए करना चाहिए। और वो सारे कर्म जो नहीं करने चाहिए, जैसे चोरी, धोखा, 420, किसी भी पराई स्त्री पे मन को गलत भावना में ले जाना, वो और कई सारी ऐसे दुष्कर्म जो समाज को अपराध बढ़ाने के लिए समाज में अपराध बढ़ाते हैं, समाज को दूषित करते हैं, समाज में अपराधियों को जन्म देते हैं, ऐसे कर्म को नहीं करना। तो कर्म वो जो भगवान ने आदेश दिया है, वो करना चाहिए, और जो कर्म भगवान ने आदेश नहीं दिया है, उस कर्म को त्याग देना विकर्म है। और मैंने बताया कि अकर्म क्या है, जो न करते हुए भी व्यक्ति करता रहे। जैसे अभी हमारी ये गीता यात्रा चल रही है, इस गीता यात्रा के माध्यम से हम गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम लोगों के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके उस पर चलते रहना। भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके गीता प्रतिदिन पढ़ना और गीता के अनुसार जीवन में आचरण करना, ये अकर्म है। अकर्म का मतलब ये हुआ कि भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन वो उस समय अकर्म के रूप में है, कर्ता के रूप में आप हो। कर्ता कर्म करता है, अकर्म वो होता है जो ना करते हुए भी धर्म करते, मतलब भगवान अभी हमें चेतन के रूप में प्रेरित करे और हम उस रास्ते पर चले, तो वो अकर्म होता है। यानी सूर्य हमें कभी नहीं कहता कि आप समय पर उठो, लेकिन जो व्यक्ति समय पर उठते हैं, तो सूर्य अकर्ता है, करने वाला वो व्यक्ति है जो समय पर उठ रहा है। इसका मतलब हो गया, कर्म क्या है? जो भगवान ने हमें आदेश दिए हैं उसके अनुसार चलना। अकर्म क्या है? कि भगवान के आदेश को हमें सदैव चलाते रहना, उनकी प्रेरणा हमारे हृदय के अंदर सदैव चलती रहे। जैसे हमने ये गीता ज्ञान यज्ञ किया, गीता का हमारे जीवन से जुड़ाव सदैव रहे, यही इसके लिए बार बार गीता ज्ञान यज्ञ होगा नहीं। तो पहली बार में जो हमें प्रेरणा मिली, उसको हम लगातार अपने जीवन में करते रहे, यानी मैं ना रहूं, स्वामी कृष्णानंद झा ना भी रहे, तो भी ये गीता ज्ञान चलता रहे, इसे अकर्म कहते हैं। मतलब वहां पे स्वामी कृष्णानंद झा की चेतना रहेगी, लेकिन कर्म होता रहेगा। कर्म होता रहना चाहिए, ये अकर्म की व्यवस्था में होता है। और विकर्म क्या है? वो कर्म जो विशुद्ध कर्म है, उसे नहीं करना है, वो विकर्म है। इस प्रकार भगवान ने कर्म अकर्म विवेक विकर्म का हमें ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद भगवान ने कहा कि जिसके सभी कर्म परमात्मा को अर्पण किए होते हैं, और जिसके सारे संकल्प परमात्मा को के लिए होते हैं, वह उसके उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। यानी कि हमें अपने अंदर की समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके करना चाहिए, और हमें अपने ज्ञान को और हम अपने सारे संकल्पों को भी परमात्मा को अर्पित करके करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो ज्ञानी जन भी हमें पंडित कहते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं कि जिसने अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर लिया है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने समस्त भोगों में भोगों की प्राप्ति के लिए जो कामना होती है उसका परित्याग कर दिया है, ऐसा जो व्यक्ति है, जो सिर्फ ईश्वर पर आधारित होकर चल रहा है, ईश्वर के सिद्धांतों पर आधारित होकर चल रहा हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति बिना मांगे अब जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो व्यक्ति कभी ना हर्ष करता है, ना किसी प्रकार का शोक करता है, जो व्यक्ति सभी प्रकार के राग और द्वंद्व से रहित हो गया है, ऐसा व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ही कभी कर्म में नहीं बंधता। आगे भगवान कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जिसने अपने शरीर का अभिमान त्याग दिया है, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई ममता नहीं है, जिसका चित्त सदैव परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति ही कर्मयोग के माध्यम से यज्ञ कर्म करता है, जो कि तीसरे अध्याय के 9वें 10वें और 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मा ने जब प्रजा मानव प्रजा को रचा, तो उन्हें कहा कि आप यज्ञ कर्म करें। तो यहाँ पे भगवान ने यही बात बोली है कि यज्ञ कर्म कौन करता है? वह व्यक्ति जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई हो, वह व्यक्ति जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई ममता उसे घेर नहीं रही, वह व्यक्ति जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, वही व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है।
आइए यज्ञ कर्म सुनते हैं कि यज्ञ कर्म में कौन-कौन से यज्ञ कर्म होते हैं। कई व्यक्ति जो होते हैं वो देवता के स्वरूप को सामने रखकर अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने ध्यान के माध्यम से आँखें बंद करके अपने आत्मा में ईश्वर का दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं, वो भी एक यज्ञ कर्म है। उसे भी यज्ञ कर्म भगवान ने बताया है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे हमारी इंद्रियाँ, जैसे कि हमारी इंद्रियाँ हैं आँख, कान, जीभ और नाक। ये हमारी जो 5 हम जो भी कुछ सुन रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा से जो धर्मयुक्त चीज़ें हैं, उसको आत्मसात करके उस पर आचरण करना और जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो समाज की जो बुराइयाँ हैं, उसको अपने मन के अंदर ही आत्म संयम में स्वाहा कर देना, हम वो बंद भी कर एक दो। प्रकार का यज्ञ है। हमें आत्म संयमी बनने के लिए भगवान कह रहे हैं कि आत्म संयम होकर हमें अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को ही उस अपने अपने आत्मा में ही स्वाहा कर देना चाहिए। ये यज्ञ भगवान ने बताया। भगवान ने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो तपस्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो व्रत करके यज्ञ करते हैं। तो भगवान ने कहा कि वेद में कई प्रकार के यज्ञ जो है इस प्रकार से बताए सारे यज्ञों को हमें स्वार्थ रूप में नहीं करना चाहिए। यज्ञों को सिर्फ लोकहित और समाज के हित के लिए करना चाहिए क्योंकि लोकहित में ही व्यक्तिगत कल्याण समाहित है। इसलिए हमें जो कर्म करना है वो लोकहित के लिए करते हुए करना है। तो जो भी यज्ञ करे वो समाज की सेवा और सृष्टि की सेवा को दृष्टि में रखकर करे। यही मूल लक्ष्य होता है कर्मयोगी का। भगवान ने आगे बताया कि यज्ञ से बचे हुए जितने भी है उसका अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए जो स्वार्थी व्यक्ति है अपने लिए काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक उसे कैसे सुख दे सकता है। तो इसीलिए हमें हमें कर्मयोगी बनकर निस्वार्थी बनकर लोकहित और लोक कल्याण के लिए यज्ञ कर्म करने चाहिए। यज्ञ कर्म मतलब जो भी कर्म हम समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए कर रहे हैं, वो सारे यज्ञ कर्म ही है। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ की बात वेद भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब भगवान ने यह बताया कि हमें यज्ञ तो जो कर्म यज्ञ हम वेदों से प्राप्त कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, वो तो करना ही चाहिए, वो तो व्यक्ति को करना ही है। लेकिन भगवान ने इससे भी ऊपर एक बात बताई और ये कहा कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है उसके सारे बुरे कर्म, सारे पाप, सारे चीज उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। अगर व्यक्ति बुरा भी हो, अगर वो ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर के सिद्धांतों को ग्रहण करके जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले चलने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति का कल्याण उसी दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान ने ज्ञान को सबसे ऊपर बताया है। भगवान ने आगे कहा कि उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए। तो भगवान आगे बताते हैं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने कहा कि उस ज्ञान को समझने के लिए हमें समाज में तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाना चाहिए। ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो निस्वार्थ भाव से जीवन आचरण करते हुए समाज सेवा करता है, लोग रहा है। कोई भी व्यक्ति जो आपको प्रेरणा देता है सदकर्म करने की, वो ज्ञानी व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसके उसको प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसके अपना प्रश्न करने से, छल कपट छोड़कर और उसके प्रति अपनी श्रद्धा रखने से वह ज्ञानी पुरुष आपको वो रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पर चलकर आप उस पर अपने अंदर के ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे और परमात्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। आगे भगवान ने बताया कि यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप से तर जाएगा, निकल जाएगा। तो इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति में अपने आप को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि परमात्मा एक है, परमात्मा कोई दो नहीं है। ज्ञान क्या है?
परमात्मा का सिद्धांत यानी परमात्मा ने जो सृष्टि में बनाया हुआ है, उन सब की सेवा करना, उनको बचाए रखना और जीवन व्यवस्था को संतुलित करने के लिए आगे बढ़ना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म को रोकना, बुराइयों को रोकने के लिए संघर्ष करना, ये सब ज्ञान है। यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान के द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पाप से तर जाएगा। अपि चेदसि दुराचार अभि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लनिमेव वृजनं संतरिष्यसि। यह गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है। इसके बाद भगवान ने कहा कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ये ज्ञान व्यक्ति के सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धं कालेनात्मनि विन्दति। भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि इस संसार में ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतकरण मनुष्य अपने आप आत्मा में पा लेता है। अब देखिए, आपको ज्ञान बाहर नहीं मिलेगा। आप जितने भी गुरु बना रहे हैं और जितने भी गुरु ये कहते हैं कि आपको ज्ञान मैं दिला दूंगा, ज्ञान आपको कहीं बाहर नहीं मिलने वाला। ज्ञान आपको आपके अंतर आत्मा में मिलने वाला है। आत्म अनुभूति से ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक क्षण में ज्ञान की प्राप्ति होगी। और भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि इस ज्ञान के हम अधिकारी हैं। हम इस जन्म के नहीं, हम कई जन्मों से यात्रा करते हुए आए हैं और इस जन्म में मानव रूप लेकर भगवान ने हमें फिर मौका दिया है कि हम अपने इस ज्ञान को प्राप्त करें। तो भगवान ने कहा है कि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण करा हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो ज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोगी बनना बहुत जरूरी है। जब तक हम कर्मयोगी नहीं बनेंगे, तब तक हमें वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आगे भगवान कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम शयतेन्द्रियः तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणागत अधिगच्छति। भगवान ने कहा चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कि जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान के सिवा अब दूसरे रास्ते पर जाना ही नहीं है, उन्होंने हमें समाज में एकता, समानता, बंधुत्व की भावना के लिए कहा है। हम वही करेंगे। हम समाज में कोई बुराई की तरफ नहीं भागेंगे। हम समाज में कभी न बुराई करेंगे, न बुराई को पनपने देंगे। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति भगवान के ज्ञान का प्राप्ति का अधिकारी होता है। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा का होना, जितेंद्रिय होना और साधन परायण होना बहुत जरूरी है। इसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्काल ही हमें भगवत प्राप्ति होती है और हम परम शांति को प्राप्त कर जाते हैं। भगवान ने आगे कहा है चौथे अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक में भगवान ने बताया है, अज्ञानाश्च अश्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति। अब ये बहुत बड़ी स्पष्ट घोषणा भगवान ने करी है कि जो विवेकहीन और जो श्रद्धा रहित और जो संशय युक्त मनुष्य है, जिसके मन में डाउट है, जो हर समय संदेह करता है कि मुझे मिलेगा क्या और मैं इस काम को करके पाऊंगा क्या, मैं नहीं करूंगा, तो ऐसा संशय युक्त व्यक्ति अपने विनाश का कारण बनता है। तो भगवान ने कहा है अज्ञानाश्च अशुद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में संशय है, वो संशय आत्मा विनाश की तरफ जाती है। नायं लोको अस्ति ना परो न सुखं संशय आत्मना। और उस संशय आत्मा के लिए ये पृथ्वी सुखदायक नहीं है। ये पृथ्वी ही क्या, मनुष्य लोक से बाहर जाकर वो कब परलोक में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहा और ज्ञान की प्राप्ति के अनुसार कर्मयोगी बनने के लिए कहा। भगवान ने आगे 40वें श्लोक 41वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में सौंप दिया है, जिसने अपने विवेक, अपने आंतरिक ज्ञान के द्वारा अपने अंदर के समस्त संशय को नष्ट कर दिया है, ऐसा वश में किए हुए व्यक्ति, अंतःकरण वाला पुरुष कर्म में कभी नहीं बंधता। इसलिए भगवान कहते हैं, ये गीता का चौथे अध्याय का 42वां श्लोक है, तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संचयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारतः। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अर्जुन को नहीं, हम सबको। अर्जुन तो
कल्याण प्राप्त कर चुका है, हम सब उस कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन को, हम सबको यह उपदेश दिया है कि हे भारतवंशी, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके समत्रूप कर्मयोगी हो। इस और अपने नियत कर्तव्य कर्मों से समाज की सेवा, सृष्टि की सेवा और अपनी कल्याण के लिए सेवा कर्म में तेरे समाज का और तेरे भविष्य का कल्याण निहित है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय संपूर्णम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। ये बात है। अमिताभ जी कहाँ चले गए? आ जाएंगे हम लोगों ने सब कुछ सुन लिया। अब हमने ये सोचा है कि अभी हम लोगों को जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान ले लिया जाए पूरी तरह से, और प्रश्नोत्तर का समय जब हम लोग पूरा 18 अध्याय पूरा हो जाएगा तब किया जाएगा। स्वामी जी का क्या विचार है? नहीं, जिज्ञासा तो चलती रहनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो 6 अध्याय गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं जी। अभी हम जिस अध्यायों पर चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्मयोग का वर्णन कर रही हैं। बार बार भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की बात कर रहे हैं और अपने अंदर से बुराई हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो पहले 6 अध्याय हैं ये हमें कर्म का मार्ग स्पष्ट करते हैं, जो हमें 7वें अध्याय से लेके और 12वें अध्याय तक की अनुभूति होगी। उसमें हमें ईश्वर का विभूतियों का पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, वो कहाँ कहाँ विद्यमान है, उसका वास्तविक क्या अनुभूति होती है। वो सारी हमें विभूति यानी ज्ञान के रूप में हमें 7वें से 12वें अध्याय में मिलेगा। फिर 12वें अध्याय के बाद जो 18वां अध्याय का जब हम यात्रा करेंगे तो वो 6 अध्याय जो है वो जो 6 अध्याय है वो 6 अध्याय हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्तों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं भक्तों के, ये सारी बातें हम उन अध्यायों में सीखेंगे। तो अभी जो चल रहा है वो सिर्फ कर्मयोग और कर्म की विधि को बताया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड अब जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो भी बातें हो सकती है, किसी की कोई जिज्ञासा हो सकती है, वो कर सकता है। बाकी हम बता चुके हैं गीता का जो पूरा संपूर्ण ज्ञान है वो है ज्ञान, कर्म और भक्ति का योग। व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का कर्म, व्यक्ति की भक्ति, यही 3 योग मिलाकर व्यक्ति को कर्मयोगी बनाएंगे। तो अभी हम तो कर्मयोग पे चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम ज्ञान योग पे चलेंगे 7वें से 12वें में, और फिर हम 18वें तक पहुंचते पहुंचते 13 से लेकर 18वें तक में जाएंगे। तो हम बात करेंगे भक्ति योग की। तो ज्ञान कर्म भक्ति का समायोग ही हम समयोग ही योगी बनाता है व्यक्ति को। तो वैसे कोई जिज्ञासा कर्म से रिलेटेड हो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मैं पूछता हूँ। अभी तक हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। 4 अध्याय में से मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि क्या कोई मुझे इसमें से एक प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि धर्म क्या है, इसका कोई उत्तर दे सकता है? हमने अब तक स्वामी कृष्णानंद जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मैं उमेश जोशी बोल रहा हूँ साहब। ये जो अक्सर ये हम लोग कार्यशालाओं में जाते हैं और दिल्ली भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी जाते हैं, वहाँ पे कर्मयोगी की 15-15 दिन के बाद कार्यशाला होती है और कर्मयोगी की अलग-अलग परिभाषाएं बताई जाती हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि कर्मयोगी की एक सर्वमान्य आपके द्वारा क्या परिभाषा हो सकती है सर? कर्मयोगी आखिर है कौन? कर्मयोगी
गीता के अनुसार और सामान्य जो है वो यही है, कर्मयोगी वो व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करता हुआ समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहा है, वो कर्मयोगी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे सरकार का ये जो कर्मयोगी मिशन चल रहा है, तो इसका आश्रय यह है कि भाई जो जनता है, सरकारी मशीनरी लगी हुई है और सरकारी मशीनरी को हाँ, जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि अपने हित में, है ना? मतलब लोकहित कि एक लोकहित हाँ, सिटीजन सेंट्रिक। लोकहित जैसे अगर किसी की पेंशन बननी है, हाँ आज आदमी रिटायर हुआ है, तो उसको जो है जिस दिन रिटायर होता है उस दिन उसके सारे ड्यूज उसको दे दिए जाएं। इसी प्रकार यदि कोई पुलिस में अगर कोई व्यक्ति अपने उसके ऊपर कोई अपराध हुआ है या उस पर अन्याय हुआ है, तो अब वो वहां पे जाता है थाने में, तो जो वहां पे पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका अगर वो कर्म योगी हैं, तो उसके कार्य को तत्काल ही मतलब सिटीजन सेंट्रिक कार्य मानते हुए अपना पूरे योग से उसके कार्य को करें। क्या ये सही होगा? हाँ, कार्य को करे और कार्य की व्यापकता को बढ़ाए। जी। और ये निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म? निष्काम कर्म होगा जो व्यक्ति का स्वहित नहीं होता उसके अंदर, व्यक्ति का लोकहित होता है उसके अंदर छुपा हुआ, स्वहित अच्छा, नहीं वो करना है। निष्काम कई कर्म है। व्यक्ति क्या होते हैं जब स्वहित में जाते हैं तो व्यक्ति स्वयं केंद्रित होकर फिर कर्मों में काम चोरी करने लगता है। उसको लगता है कि मैंने 2 काम कर लिए, 2 जी। बंदों के पेंशन बना लिए, बहुत तो कर दिए मैंने। लेकिन हुँ। जब व्यक्ति कर्मयोगी के रूप में सोचता है, तो वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं पेंशन क्रिएट कर दूँ, उनका भला कर सकूँ। तो जी वो हाँ। व्यक्ति उसमें अपनी संतुष्टि देखता है। लेकिन जब व्यक्ति निष्काम वो सॉरी स्वार्थ में होता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे सिर्फ़ अपना ड्यूटी पूरी करनी है, ड्यूटी पूरी करके आज का टारगेट मेरा 7 का है, 7 लोगों को करना, मैं 7 का कर दिया, मैं हो गया संतुष्टि। बस इसमें मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन जो कर्मयोगी होता है, वो टारगेट से बियॉन्ड में जाने की कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना कार्य को व्यापकता से कर सकूं, सेवा का कार्य जो है मेरे को ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों की सेवा कर सकूं, ऐसी भावना के साथ वो और ज्यादा प्लानिंग और ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में कूदता है और कर्मयोग करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये भी बताएँ कि जैसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, है ना? कर्म इससे क्या अभिप्राय है हमारा? कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट हाँ, करें? कर्म बंधन का मतलब होता है कर्म कर्म योगी के लिए कर्म बंधन सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे सपोज करिए कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम एक नौकरी से बंधे हुए हैं। तो जी हाँ। नौकरी में हमारे बांधने की क्या चीज है? जब फल आसक्ति होती है तो व्यक्ति कर्म बंधन से बंधता है। नौकरी में हमारी फल आसक्ति क्या है कि हमें चाहिए सैलरी। अब अगर व्यवस्था अच्छी भी नहीं होगी तो भी हमें उसमें काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उससे हमें सैलरी मिल रही है। ठीक है, कर्मयोगी के लिए कोई कर्म बाध्य नहीं होता, कोई कर्म उसको बाध्य नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका स्वयं का कोई हित ही नहीं है। वो तो बस ये सोच रहा है कि मैं जो है समाज की सेवा कितनी अच्छे ढंग से कर सकूं, अपना कार्य कितनी अच्छे कुशलता के साथ ट्रांसफॉर कर सकूं। कर्म बंधन का मतलब होता है कि ऐसा कोई विषय या ऐसा कोई वस्तु जो आपको कर्मयोगी बनने के मार्ग में रोकने की कोशिश कर रहा है, वो है कर्म बंधन। उसमें हमें बंधना नहीं चाहिए क्योंकि जब हम स्वार्थ लेकर चलेंगे तो जरूर हमें कर्म में बंधना पड़ सकता है। अगर हमें जैसे पिता और पुत्र के बीच में क्या है? पिता और पुत्र के बीच में सिर्फ कर्म है। तो पिता कर्मयोगी बनकर अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। लेकिन जब पिता आसक्त हो जाता है कि नहीं मुझे वो चीज की आकांक्षा है, मुझे वो प्राप्त हो, अपने अंदर वो लेकर चलता है तो वो उससे बंध जाता है और पुत्र भी उस मोह से बंध जाता है। तो हम जैसे अर्जुन का वो मोह उसको उसके कर्मों से भटका रहा था, उसी तरीके से हमें उस मोह में नहीं पड़ना है। कर्म बंधन का मतलब है कि हमें कर्मों को निष्पक्ष रूप से देखना है, लोकहित के रूप में देखना है और समाज की सेवा के रूप में देखना है। कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी बुद्धि आपको आसक्त न कर सके, आपको उस नियत कर्तव्य क्रम से भटका ना सके। इसीलिए हमें कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं और वो तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम निष्काम हो, जब हम निस्वार्थ रूप से कार्य करें तब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लास्ट में सर, आपने जो आज अध्याय 4 में श्लोक 38 जो था, न ही जानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, इसको थोड़ा-सा और स्पष्ट करेंगे? क्या मतलब हाँ, ज्ञान और कर्म के बारे में ये है, इसमें थोड़ा बताएँ सर? हाँ, इसमें हुँ, इसमें ये है कि ज्ञान
की प्राप्ति की यात्रा हमारी इस जन्म की नहीं है। हम कई जन्मों से यात्रा करते हुए, हमारे जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला, आत्मा ना तो जन्मती है ना मरती है, वो सिर्फ कई जन्मों से यात्रा कर रही है। यात्रा किस लिए कर रही है? वो इस संसार में यात्रा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष मतलब उसके अंदर ये सांसारिक जितनी भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए और हमारे अंदर अच्छाइयां डेवलप हो जाए। अच्छाई डेवलप होकर हम परमात्मा के एकदम बेस्ट कैंडिडेट बन जाएंगे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ के जो हमारे बेस्ट कैंडिडेट, उनके करीबी सलाहकार बन जाते हैं, तो इसी तरीके से हम परमात्मा के बेस्ट कैंडिडेट बन जाएंगे। तो परमात्मा हमें जब कोई कार्य के लिए भेजेंगे तो परमात्मा जैसे अवतरित होते हैं ना, तो हमारी आत्मा पुण्य आत्मा हो जाएगी। तो उस आत्मा को अवतरित करते हैं कि आप जाओ, मेरा ये कार्य तुमको करना है। वो आदेश रूप में होता है, तो परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है। तो वैसा जो स्थान होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने यही बताया इस श्लोक में कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है, न होगा न था। तो ज्ञान की प्राप्ति में आगे बढ़ो। लेकिन वो ज्ञान आपको मिलेगा कैसे? तद विधि, उस ज्ञान को योग संसिद्धं, योग के माध्यम से आप अपनी आत्मा में प्राप्त कर लोगे। तो आपको वो ज्ञान आपके आत्मा के अंदर अनुभूति होगी, बाहर ज्ञान नहीं है। जैसे न्यूटन को फल गिरते हुए दिखा, सभी ने देखा फल गिरते हुए, लेकिन न्यूटन के अंदर वो भाव कहां से आया? अंदर आया ना, बाहर से थोड़ी आया। वो ग्रेविटेशन की बात उसके अंदर के मंथन और चिंतन से हुआ। इसलिए भगवान ने कहा है कि स्वाध्याय किया करके व्यक्ति जब अंदर में मंथन और चिंतन करता है, मंथन से मलाई निकलती है ज्ञान की, उससे आपको बहुत कुछ नॉलेज होता है। और जब वो नॉलेज समाज में प्रैक्टिकल होता है, का कार्य बढ़िया से होता है। ये वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और पूछिए पूछिए खान साहब। जी जी, एक मिनट, ये मेरा और किसी को कुछ पूछना है पूछे। खान साहब पूछ रहे ये हैं बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। और स्वामी जी के मुखारबिंद से जो आया और जोशी साहब ने जो पूछा, तुरंत हम और आप सभी आदमी साधारण जो हम लोग हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो काम में भी यदि देखेंगे कि जब तक ज्ञान और कर्म उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, तो एक्सेलेंस हम दुनियादारी में भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये दोनों 38 और 39 इसको मिला करके जो स्वामी जी ने बताया, एक दफा फिर से कह दिया जाए। तो भगवान ने यही कहा है कि ये अभी मैंने 38 श्लोक तो बता ही दिया कि ज्ञान से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को व्यक्ति योग में स्थित होकर अपनी आत्मा में ही कई जन्मों के अंत के जन्म में प्राप्त कर लेता है। तो हमारा जो ये जन्म चल रहा है, जिसमें हम गीता ज्ञान की यात्रा कर रहे हैं, तो ये ईश्वर की विशेष कृपा है। आप मान के चलिए कि ये कई जन्मों का अंत जन्म ही हो सकता है जिसमें हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला, व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी, व्यक्ति जितेंद्रिय होना चाहिए, मतलब उसके मन पे उसका पूरा वश होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति साधन परायण होना चाहिए। साधन परायण का मतलब हो गया कि व्यक्ति तत्परता के साथ उस सिद्धांतों को आचरण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तब जाके व्यक्ति को वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी, ये स्वामी जी, ये धृष्टता हमने इसलिए की कि परसों जब राजेंद्र बाबू का जन्मदिन था, तो कई लोगों के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू ने अपनी पूरी जिंदगी में इस चीज पर ध्यान दिया और किया और कहा कि जो हमारा उद्देश्य है, कोई चीज जो प्राप्त करने का, उसके प्राप्त करने के साधन भी उतने ही पवित्र हों
जितनी जी। पवित्रता के साथ उस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कि बिल्कुल, जिस हमारे बीच एंड में पर हम जाना चाहते हैं उसका मीन्स जो है, हाँ, हाँ। उसके जो साधन हैं, तो ये मैं जी। मिलान कर रहा था और आपको जब सुन रहा था कि कोई और जोशी साहब के प्रश्न को भी कि कर्म योगी उसमें ज्ञान आया और हाँ, श्रद्धा के बिना ज्ञान होगा भी नहीं, और श्रद्धा जब मिश्रित हो गई, श्रद्धा उसमें आ हाँ, गई, हाँ। तो आगे जो आपने जो बहुत बढ़िया से कि जितेंद्रिय हो गए, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति स्वरूप परम शांति को प्राप्त करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। कि मैं किस जी, हमारे बीच में अमृता जी हैं। मैं जानना चाहूँगा, इनका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। अमृता जी कहाँ से हैं? अमृता, नमस्ते, मेरा नाम ये अमृता अमेरिका है। से है? मैं मिस श्री एम प्रसाद जी की बेटी हूँ और मैं यहाँ ऑस्टिन टेक्सास में रहती हूँ, और मेरी मदर ने कहा था कि ये प्रोग्राम जरूर सुनना, तो हम बस चलते थोड़ा सा वॉक पे निकले तो सुन रहे थे बस आप लोगों की बातें। यही मेरा परिचय है। मैं मिस्टर ए एम प्रसाद, मिस्टर मुन्ना रानी की बेटी हूँ। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत तो स्वागत है। आपको पहली बार जुड़ी हैं या फिर अभी आप कई बार जुड़ चुकी हैं? नहीं, जुड़ चुकी है बहुत बार जुड़ पहले चुकी हूँ बार। इस हाँ जी। अच्छा, 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 अच्छा। हमारे बीच में और भी कई नए चेहरे दिख रहे थे मुझे। अजय शर्मा संभल अजय से जी आ हूँ। गए। अजय जी कुछ बोलेंगे। मैं ये कह रहा था कि अपनी ये मीटिंग वीडियो कॉल पर हो रही है, ऑडियो पर नहीं हो रही। इसका अर्थ मैं ये समझा कि जैसे आदरणीय स्वामी जी को तो सबने देखा ही है और स्वामी जी ने सबको समझाया, जाना है, परिचित है, लेकिन इन स्वामी जी के अलावा क्योंकि वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही है, तो जब भी हम बोलें कम से कम अपना चेहरा अपने ही साथियों को ये तो दिखा दें कि हम ये हैं। हम हाँ, इतने एजेड हैं, इतनी कम उम्र के हैं, है नहीं, या हमारा ये मतलब अपना फोटो दिखा दें तो वो भी तो एक परिचय ही है। केवल मैं नाम बता दूं और गांव बता दूं बस बात खत्म हुई, वो भूल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है चेहरा देखकर एकदम याद आ जाता है, 100 साल पहले भी देखा हुआ, मतलब 2-4 महीने पहले देखा हुआ भी कि अरे अमुक व्यक्ति को तो मैंने देखा है कभी। तो कम से कम जब हम प्रश्न पूछें या उत्तर दें या बीच में बोलने का जरा सा भी मौका मिले, तो तो आप उस समय मुझे कह कम रहे से हैं, कम अपना वीडियो जरूर दिखा दें, अपना चेहरा जरूर दिखा दें। जरूर बस जरूर। इतना बस। अच्छा, अच्छा। तो मुझे दिखाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, ठीक है, हम लोग करवा देंगे उसको। जब भी कोई प्रश्न पूछे अपना चेहरा दिखा दें, ऋतिक जी की बातें पूरी होंगी। और कोई पूछेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा इसमें था थोड़े हम लोग कि संवेदनशील भी हो जाएंगे अमिताभ जी और हाँ, अजय ऋतिक जी जी, बताइए, मुझे कि दिखाने कई की दफा आवश्यकता क्या क्या? होता है कि खाने उने का समय रहता है और हाँ, ये सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, अच्छा, अच्छा, हाँ। तो अच्छा। यदि मान लीजिए मैं भोजन कर रहा हूँ तो उस समय मैं वो वीडियो नहीं दिखाना चाहूंगा। अच्छा अच्छा। तो ये छूट जो है, ये हम लोग अपने मित्रों को, अभिभावकों को, बाल बच्चे को ये मेरा निवेदन है नहीं केवल। बहुत और अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी नेट भी गड़बड़ रहता है ना, अगर वीडियो खोलो तो बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब अमित सिंह सर जी सर कोई भी बताइए, क्या नियम कह हम रहे हैं आप? हमारे पास तो नहीं लगा सकते, लेकिन मतलब गीता का पाठ श्रवण कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए हम इधर उधर की बात, खाना पीना, सोना बैठना उठना, मतलब फाउल बातों से हम परहेज कर सकते हैं केवल 1 घंटे के लिए। लेकिन फिर भी यदि हमें करना ही पड़ रहा है तो 1-2 लोग ऐसा अगर नहीं दिखा पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस पर विचार करना चाहिए कि अगर संभव हो तो हम ऐसा प्रयास करें। नहीं कभी जरूर कभी करेंगे, स्वामी जी जरूर। का भी है, किसी का भी ना भी वो इंटरनेट सही नहीं चलता, अगर वो वीडियो भी आएंगे तो बिल्कुल बंद हो जाता है, तो वो उन लोगों को मतलब थोड़ा सा छूट दे दें। इससे मेरा तो यही अनुरोध है आप सबसे। ठीक।
अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित सिंह जी बोलिए। जी, जय श्री कृष्णा सभी को। स्वामी जी कह रहे थे कि उनको भी अपना कैमरा ऑन करने की आवश्यकता है क्या? मैं समझता हूँ कि अगर डीपी भी लगी हुई है तो डीपी से भी समझ आ रहा है, जो डेस्कटॉप पिक आपकी लगी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि वीडियो की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट ये सुझाव बहुत राजेश शर्मा जी ने कि जब व्यक्ति बोल रहा है तो वीडियो कॉल ऑन कर सकता है अगर क्वालिटी ठीक है तो। और सभी ज्ञानी और विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी संबल के विषय में एक क्वेश्चन है कि स्वामी थैंक यू सो मच। तो राम भद्राचार्य जी की जिसमें वो की डेट ऑफ बर्थ के विषय में कि अब कब उनका जन्म होगा, स्थान के विषय में कुछ विवाद चल रहा है। संभल वासी जो है वो पिछले 60 साल से एक अलग जन्म दिवस मनाते चले आ रहे हैं, और वो भी शंकराचार्य और बाकी संत महात्माओं के द्वारा बताया गया है। वो कल की विष्णु मंदिर पे आए थे कभी हमारे जन्म से भी बहुत बहुत पहले। तो इस संदर्भ में अगर किसी ज्ञानी के पास ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई चीजें मिलती हैं, जैसे पंचांग की बात करें तो पंचांग में जो है वो डिफरेंट है जो राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं, और वो अपना जो संदर्भ ले रहे हैं वो कल्कि पुराण से ले रहे हैं। और कल्कि पुराण में उन्होंने किया था तो उसमें बताया गया है कि ये 5 बताया गया है इसमें, मतलब कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है। जैसे श्लोक है वो संस्कृत के हिसाब से भी वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में होने का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे अभी 7वां मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, तो हो सकता है कि ये पिछले 27वें कलयुग का की कथा इसमें कल्कि पुराण में दी गई हो। तो इस संदर्भ में अगर किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो कृपया, हम लोग को बहुत दुविधा में हम लोग कि किस तरफ जाए। उनकी बात सही है कि उनकी बात सही है, तो समझ नहीं आ रहा है। और जो जन्म स्थान बताया जा रहा है तो संबल ग्राम है हमारा, वो 24 कोसीय परिक्रमा में स्थित है, जिसमें 38 30 19 कूप है। उससे भी 30 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। तो ये व्यक्तिगत लाभ लेने का विषय है या फिर वो सही कह रहे हैं, मुझे है इन चीजों में। तो कृपया करके अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान हैं इसमें, आपका संतों के साथ में काफी मेरे ख्याल से उठना बैठना है, और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं शायद आपके पास उपलब्ध होंगे। हम लोग के पास तो बहुत उपलब्धता की कमी रहती है, तो अगर कोई हेल्प कर पाए तो कृपया करके हेल्प करें इसमें स्वामी जी खुद ही हेल्प करेंगे। स्वामी जी आपके पास क्या इसका जवाब है? स्वामी जी आपसे बढ़िया उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। देखिए, मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि कल्कि अवतार होना है, और ये है जो अभी हमने देखा कि रामभद्राचार्य जी, ठीक है, और ये अजय जी ने महसूस भी किया है कि ये उनकी वाणी नहीं है, ये किसी और की। तो आज के समाज में सबसे पहली बात तो हमें अपने सत्य बातों पर अडिग रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में जो वर्णित है कि संबल की धरती पर जो है कल्कि अवतार होना है, इसी को सत्य मान के चलना है। व्यक्ति के स्वहित में पढ़कर या व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो समाज में भ्रम फैलाती है। अब जैसे सदा से ही भगवान ने बोला है गीता के अंदर कि आप कर्मयोगी बनो, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, और व्यक्ति भ्रमित होकर स्वहित में पढ़कर व्यक्ति स्वार्थी भी बन रहा है, व्यक्ति अपराधी भी बन रहा है, व्यक्ति गलत रास्ते पे भी जा रहा है।
तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सत्य मार्ग से भटक गया है। हमें किसी भी व्यक्ति से कोई परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। अजय जी और अमित जी, आप दोनों का संवाद जब हम लास्ट टाइम आ रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी में संवाद चल रहा था। आप ईश्वरीय विधान को समझे। आपके अंदर बैठा हुआ जो कृष्ण है, आपके अंदर हृदय में बैठा हुआ जो कृष्ण है, वही गुरु है, वही सबसे बड़ा संत है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, और वही आपको ज्ञान दे चुका है, और उसके प्रति प्रतिक्रिया में आप लोगों ने कार्य कर चुके हो। तो फिर आप क्यों द्वंद में पड़े हो कि मुझे समाज में ज्ञान ढूंढना है या मुझे संतों को ढूंढना है, संतों से हमें सारा ज्ञान मिल जाएगा? कोई संत और कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करेगा अपने अंतर आत्मा में, जो मैंने अभी बता दिया। लेकिन माध्यम हो सकते हैं। उस दिन का संवाद वो माध्यम था। आप किसी और को कन्विंस करा रहे थे, कोई और आपको कन्विंस करा रहा था, लेकिन ईश्वर ने आप दोनों को वो ज्ञान दे दिया आपके हृदय में बैठकर, और आपने उसकी प्रतिक्रिया आपने दे दी है। ईश्वर का जन्म कल की स्थान पे ही होगा, संबल स्थान पे ही होगा, और वहीं होगा। उसके अलावा कहीं और जाने के लिए आप जो कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं, सतमार्ग पे चल रहे हैं, कोई द्वंद नहीं है। क्लियर स्पष्टता के साथ आपके हृदय के अंदर जो बैठा हुआ वो विवेक और वो जो ज्ञान था, उसने आपको ये कर्म करने की प्रेरणा दे दी है। तो निश्चिंत रहे, और जो कर रहे हैं आप उस पर पूर्ण भरोसा करें, ईश्वर को समर्पित होकर और ईश्वर पे विश्वास करते हुए भरोसा रखें। वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। ठीक है ना? बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता जो ज्ञान आप ढूंढ रहे हो बाहर। आपको सिर्फ आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ, और मैंने आपको अभी खुद आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। कल की भगवान का अवतरण जो होने वाला है, उसकी अनुभूति आपको हृदय में करा दी। वो संवाद याद कीजिए, उस संवाद में क्या चल रहा था, और अभी जो आपने संभल के अंदर आवाज उठाई है, स्वयं अजय जी ने उठाई है, ये क्या है? ये कल की अवतरण ही है, और वो संभल के वासियों में ही हुआ है। क्यों नहीं चौड़ा कंबो के लोगों ने आवाज उठाया कि वहां नहीं होगा? सिर्फ संभल के लोगों ने उठाया क्योंकि संभल में ही कल की अवतार होना है, और संभल के लोगों के हृदय के अंदर कल के अवतार चुके हैं, वो सत्य पे चल रहे हैं। तो इसलिए कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी जरा कल के अवतार के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत बताएंगे? हो सकता है कि हम मिस कर गए हैं। अजय जी हमारे बीच में, अजय जी हैं। अजय जी, अजय जी थोड़ा आप बता दीजिए इनको। ये कल की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इनके बता दीजिए। अवतार है ये जो होगा। ये सर भगवान कल की विष्णु का अवतार संभल की धरती पर होगा। यह एक संत ने नहीं, सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी बुजुर्गों ने, सभी बड़ों ने और सभी धार्मिक जनों ने और सभी राजनेताओं ने, योगी मोदी जी कहें एक बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती भी अपने वोटर को नाराज होने के कारण कह ना पाए, लेकिन समझते और जानते वो भी हैं कि संभल में ही कल के भगवान का अवतार होगा। यहाँ पर ये किंवदंती है, शास्त्रोल्लेख है कि वंश गोपाल पर तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने रुककर एक रात्रि बिताकर ये कहा कि इधर उत्तर दिशा में संभल ग्राम है, यहाँ पर मैं कलयुग के अंतिम चरण में अवतार लूंगा। और जब हम लोगों ने वो शास्त्रोक्त बात पढ़ ली, समझ ली, सुनी, तो अब तो ये कहने के लिए कि संभल में अवतार नहीं होगा, चंदौसी में होगा, बहजोई में होगा, मेरठ में होगा, कलकत्ता में होगा, ये स्वयं भगवान को ही आना पड़ेगा। उनसे नीचे के व्यक्तित्व, चाहे वो साक्षात देवी देवता भी हो, ऋषि मुनि हो, संत हो, या कोई भी चीज हो, कोई भी किताब हो, हम मान नहीं सकते। परमात्मा का वचन परमात्मा ही काट सकते हैं, दूसरा कोई काट नहीं सकता। इस विश्वास के साथ हम तो आप तक
आप पता नहीं दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, बम्बई के हों, कलकत्ता के हों, आपकी नॉलेज तक भी हम ये बात नहीं पहुंचाएंगे कि संभल में अवतार होने के प्रति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भ्रम है। बिल्कुल नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। संभल की धरती पर ही करारा जवाब देंगे, संभल के लोगों द्वारा जवाब दिलवाएंगे, लेकिन इस बात का प्रचार नहीं करेंगे कि संभल में कहीं भ्रम पैदा हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जरूरत पड़ेगी तो भगवान श्री कृष्ण ही बताने आएंगे कि अब मैं गलत कह गया था, संभल में नहीं कहीं और है, तभी बात कटेगी, वरना बात कट नहीं सकती। रत्ती भर भी धूमिल नहीं हो सकती, हल्की भी नहीं हो सकती। दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, अमित विश्वास। बस मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद। अमृतवाणी। मुझे लगता है ठीक है, अब हम लोग अगले सैटरडे को मिलते हैं, फिर उत्साह के साथ। अगले सैटरडे को मैं पुणे रहूंगा। आज मैं बहुत एक्टिव नहीं भाग ले सका, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो ठीक है, हम लोग अगले शनिवार को मिलते हैं। सभी को प्रणाम प्रणाम ठीक है। प्रणाम प्रणाम जय श्री कृष्ण। प्रणाम 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 सर, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। बहुत जय बहुत श्री प्रणाम। कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत